आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात में ये कि आप लोग अपने हाथों को बाकायदगी के साथ 20 सेकंड के लिए धोते रहें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाहर लोगों से कम मुलाकात करें और हेल्दी चीज़ें खाएँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके टीचर हारिस नजीब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक था इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो आज भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा हार्ट का काम करने का तरीका, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हार्ट जो है पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड भेजता है। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे। हमारा हार्ट एक मसल है जो बीट करने पे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है। अगर आप अपनी फिस्ट को बंद करें तो इस हिसाब से हमारा हार्ट का साइज़ है। ठीक है, ये हमारे चेस्ट के बिल्कुल मिडल में होता है। तो ये था हमारा काम करने का तरीका। तो हम देखते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम एयर से ऑक्सीजन को अलग करते हैं। बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके और ग्रो कर सके। लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको ख़त्म करती है हमारी बॉडी से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो एक ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर काम करता है, कुदरती अमल है। ठीक है, जब एयर हमारे नोज़ के ज़रिए दाखिल होती है तो छोटे छोटे हेयर्स जो हमारी नोज़ के अंदर होते हैं वो उसे कर देते हैं और उसमें से डर्ट को अलहदा कर देते हैं। तो एयर हमारी जो है वो अपना सफ़र तय करती हुई हमारी विंड पाइप से लंग्स की तरफ जाती है। एयर आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, जब एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, इस रास्ते से एयर गुजरती है, उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे और रेस्पिरेशन सिस्टम का। ये हमारी ऑक्सीजन जो है एयर से अलग कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमारे माउथ के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। हमें हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो एयर के अंदर से ऑक्सीजन को अलहदा कर देते हैं, फिर उसे हमारे ब्लड में भेज देते हैं। हमारे और लंग्स का ऐसा डिज़ाइन है ताकि वो एयर को अपने अंदर भर सके और वापस बाहर निकाल सके। अंदर खींचते हुए ऑक्सीजन आती है, बाहर जाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो सांस लेते हुए एयर बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर हम अपने मुंह के आगे हाथ रख के फील करें तो जो एयर बाहर निकलती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। स्मोकिंग और पोल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, जबकि एक्सरसाइज और अच्छी एयर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा स्टमक का सिस्टम कैसे काम करता है, जिसे हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे फूड को एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? ये हमारे माउथ से स्टार्ट करता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस च्यूइंग का स्टार्ट होता है, मतलब कि चबाना। चबाने के लिए हमारे टीथ्स का इस्तेमाल होता है, जो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो ऐसा लिक्विड छोड़ते हैं जिससे हमारा खाना जो है नरम हो जाता है और टंग के ज़रिए हम खाने को घुमा के चबाने के लायक बनाते हैं। फिर वो खाना हमारे फेरिंक्स वेल्व, जब हम कुछ निगलते हैं तो वो खुल जाता है। तो एसोफेगस जिस फूड पाइप जो है वो हमारे उस खाने को स्टमक के अंदर पहुंचाता है। जब वो स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक उसको गलाने के लिए एक एसिड छोड़ता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। फिर हमारा खाना जिस चीज़ में चेंज होता है उसे हम चाइम कहते हैं। चाइम जो है हमारे स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो है फूड को डाइजेस्ट कर देता है। फिर पेनक्रियाज और लिवर जो है
हमारे फूड से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर देता है। फिर यहाँ से जो हमारे बॉडी के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो अलग होकर ब्लड में भेज दी जाती हैं। फिर जो कुछ अब तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे फूड से वो फूड वापस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ऐसे वो चीज़ें अलग कर दी जाती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। फिर आखिर में हमारा जो खाना होता है वो एनस के ज़रिए बाहर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 तरह के ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हेल्दी डाइट और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, यानी कि वो ऑर्गन जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फिर हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, मतलब हसास ऑर्गन्स जिसे हम, जैसे कि टंग, नोज़, ईयर, आइज़, ठीक है, और हैंड। फिर आज हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन सिस्टम पढ़े, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।